Morning student, welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Today we will discuss about pair of linear equation of two variable exercise 3.4. तो हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया था. तो टुडे हम जो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4. ये जो एक्सरसाइज आपकी है मेनली फोकस है हम जैसे कि पिछला पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज जो बेस्ड है कंप्लीट एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है. तो मैंने इससे पहले आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट बता दिया है. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कुछ ऐसा नहीं जो बताएंगे, बट फिर भी जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं उनके लिए इस लेवल से चलेंगे कि वो भी समझ सकें कि हाँ सर जो बता रहे हैं ये क्लियर हो रहा है. ठीक है, ऐसा लेवल रहेगा हमारा. शुरुआत में भी कुछ टाइम लगता है कि स्टूडेंट को लगता है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, बट बने रहिए. कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं आपको समझा ना सकूं. मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ अगर मैं बता रहा हूँ तो हाँ टाइम लग सकता है, पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिर वो आपको समझा ना सकूँ, या आपको जो मेरे समझाने लायक नहीं है ग्रेजुएशन से ऊपर वो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ. ओके ठीक है, तो चलते हैं. तो देखो जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 जो बेस्ड है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 करा रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद जो सब क्वेश्चन है 2, 3 वो आप करेंगे, और सब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो थोड़ा सा चेंज है मोड, वो मैं कराऊंगा. ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1. ओके, सब क्वेश्चन 1 है. ये क्वेश्चन जो दे रखा है देखेंगे x + y = 5 है, और दूसरी क्वेश्चन है 2x - y = 4. ठीक है, 4 दे रखा है हमारे पास. यहाँ पे इस जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है, लीनियर क्यों है? बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है. 2 वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 ही वेरिएबल हैं. दैट वाई इस एक्सरसाइज का नाम है पेयर ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है. इन 2 इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है. व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? नॉर्मली देखो पहले इक्वेशन बनाते हैं फिर बताते हैं आपको. हमने कहा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + y = 5. इक्वेशन 1 बना, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में. हमने कहा नेक्स्ट देखो इसको ऐसे लिख लें 2x - y = 4. इक्वेशन 2. इतना लिखने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी कि हमने सिर्फ इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया. अब एग्जामिनर ने हमसे चैप्टर में क्या है एलिमिनेशन मेथड. अगर एग्जामिनर नहीं कहता है कौन सा मेथड लगाना है तो आपकी मर्ज़ी है, इस मैटर ऑफ योर चॉइस. तो आप कोई भी लगा सकते हैं मेथड, लेकिन ग्राफिकल मेथड यूज़ नहीं करना है. चॉइस का मैटर है, बट यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन लगा दो या एलिमिनेशन लगा दो. बट हम प्रेफर किसको करते हैं? मैक्सिमम एलिमिनेशन में करते हैं. तो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हमको क्या करना है, एक वेरिएबल को समाप्त करना है. क्या करना है? एक वेरिएबल को हमें इसमें समाप्त कर देना है एलिमिनेशन मेथड में. अब सोचो हम x को कर सकते हैं या y को कर सकते हैं. जो हमारे लिए इजी होगा हम उसे कर देंगे. हमारा एलिमिनेशन करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. इतना ही तो हमसे एग्जामिनर बोला है. हमने कहा देखो ये माइनस का y है और ये प्लस का y है. देखो ये माइनस का y, ये प्लस का y. ओके, तो हमने कहा अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को दोनों ऐड कर दें, तो ये माइनस का ये प्लस का y तो समाप्त हो जाएगा ना. हमारे पास x बचेगा और कांस्टेंट बचेंगे. तो वो x की जो वैल्यू होगी हम निकाल लेंगे, वो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे. ओके, तो देखो हम यहाँ पे करते हैं. हमने कहा देखो लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, ऐसे हमें सीक्वेंस से चलना है कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे लुक करने में. हमने लिखा फिर ऐसे शो करोगे आप x + y प्लस ब्रैकेट में लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ हम ब्रैकेट में लिखते. क्यों? क्योंकि अगर माइनस लगा होता तो हमारी कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम माइनस में रखते हैं.
तो हम ऐसे डायरेक्ट रख लेंगे 2x माइनस वाई इजकल टू, और ये याद रखना कि जो इक्वल के उस साइड होगा उसको उस साइड एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करना है करोगे, इक्वल के जो इस साइड होगा उसे इस साइड करोगे। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 + 4। तो देखो ये y समाप्त हो गया, x है प्लस 2x है, ऐड कर लेंगे 3x हो जाएगा। 3x बराबर 5 + 4 ऐड कर लेंगे 9 हो जाएगा। x बराबर 9/3 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इतने में। हमने कहा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक है। 3 × 3 करोगे हिंदी मीडियम वाले तो 9 होता है। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू आप चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दोगे y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस साइड रिटर्न कर रहा हूँ, ओके। हमने कहा जो हमारे पास x की वैल्यू आई है उसे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन, किस में रख दें, 1 में रख देते हैं। चलो रखोगे 1 में तो क्या होगा, x + y है, x + y = 5 है। अब रख दो x की वैल्यू, x बराबर 3 रखोगे, 3 + y बराबर 5, तो y बराबर 5 - 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना ही हमें करना था, ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। देखो नॉर्मल मैंने किया है, क्लियर बिल्कुल, इतना ही आपको एग्जामिनर के आगे लिखना है आपके बोर्ड के पेपर में। इतने ही स्टेप, कोई स्टेप मैंने गिव अप नहीं किया, कोई स्टेप मैंने इंक्रीज़ नहीं किया। देखो नॉर्मल मैंने इक्वेशन बनाई, लिखा कि हम ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम सब्सट्रैक्ट करके दिखाते हैं। एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दिया, वाई की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है, साफ़ सुथरा है, एग्जामिनर भी हैप्पी होगा, आप भी हैप्पी, फुल मार्क्स दे देगा। 2 मार्क्स का हुआ तो 2 मार्क्स ऐसे दे देगा, कहेगा आगे बढ़ो, ठीक है। 2 मार्क्स से ऊपर ये क्वेश्चन आएगा नहीं, या हो सकता है 1 मार्क्स में आ जाए, आपसे वैल्यू पूछ ले, बट 2 से ऊपर नहीं आएगा। रब कर रहा हूँ इसे मैं। हमने कहा देखो जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सब क्वेश्चन 2 और 3 बिल्कुल सेम है, 4 भी सेम है, बट होता है ना कि स्टूडेंट जब अपने लेवल से कभी ऊपर नहीं जाता, कहते हैं ना कि एक ऐड आता है, आपने देखा होगा कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव के आगे जाना पड़ता है, ये होता है ना। हाँ शायद ये होता है कि असंभव की सीमा को जानने के लिए संभव की हद से आगे बढ़ना पड़ता है। तो वही आपके साथ है यहाँ पे कि अगर आप जब तक हाई लेवल क्वेश्चन देखोगे नहीं, तब तक सबसे अभी कभी गौर कीजिएगा कि आप अगर छोटी सी प्रॉब्लम आपके आगे आती है तो बहुत बड़ी लगती है, बट अगर उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए ना तो ये छोटी वाली बहुत मिनिमम लगने लगती है। कि उस बड़ी प्रॉब्लम के आगे ये प्रॉब्लम बिल्कुल हमें लगता है कि नेग्जिबल है, किसे क्या कर दो, भूल जाओ उस प्रॉब्लम को, देखो होता है ना। तो वही केस है मैथ का भी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 4 देखो, 2 और 3 इसका सेम है, वो आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, मेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट आपको बता दूंगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है x + 2 + 2y/3 = -1 है, ठीक है। और जो नेक्स्ट दे रखा है x - y/3 = 3, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ही रखते हैं, x - y/3 = 3, ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे। देखो नॉर्मल क्या करेंगे, हमने कहा कि x/2 + 2y/3 = -1 ऐसे दिया है। हमने कहा देखो हम इसको देखना नहीं चाहते, हमें हैबिट हो गई है कि हम अपना फॉर्म में देखें, इंटीजर फॉर्म में देखें, ऐसे हमको रेशनल और इरेशनल फॉर्म में नहीं देखना, कि फ्रिक्शन में नहीं देखना है नंबर को।
तो हमने कहा नॉर्मल क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद दोनों का एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम पहले लेते हैं, उसके बाद देखोगे आगे क्या करेंगे। तो हमने कहा एलसीएम लेने का मेथड मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, नंबर बड़ा हुआ तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम ना। सबसे इजी मेथड मैंने बताया था, कभी कुछ भी ना समझ में आए सर एलसीएम हम कैसे लें, कौन सा लें, क्या लें, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमने कहा था ऐसे करना, कितना है 2 है, इधर कितना है कॉमा लगाना 3 है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे 2 से कटेगा 1 आ गया, 3 ऐसे ही उतार लोगे 3 से जाएगा 3 1 1 आ गया। तो हमने देखा इन दोनों का जो एलसीएम है, सबसे छोटा लीस्ट कॉमन नंबर, लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है 2 3 जा 6 है, 6 से कोई छोटा मल्टीपल नहीं है। तो हमने कहा कि इसका जो हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको मैं रख देता हूँ। हमने कहा जो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 6 ले लिया, 6 ले लिया एलसीएम इसका। हमने कहा जब एलसीएम 6 ले लिया तो हमने 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया कि 6 बन जाए। तो आप कहोगे सर 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये 6 बन गया। हमने कहा जितनी बार हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है 6 बनाने के लिए, सेम उतने ही टाइम इसके किसको हम न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर माने अंश, अंश को भी हम सेम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी एलसीएम लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर किसी से मल्टीप्लाई करके हम बना पा रहे हैं वो नंबर, तो उसी नंबर को बनाने के लिए जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया? मुझे लग रहा है थोड़ा कम आया होगा, देखो दोबारा बताते हैं। हमने कहा कि आपको एलसीएम लेना है यहाँ पे, तो एलसीएम सबसे छोटा नंबर क्या होगा ले सकते हो। आपने कहा सर 6 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। हमने कहा 6 बनाने के लिए 2 को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया। आपने कहा सर 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। हमने कहा जब 2 को तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से ही तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को, ठीक है। x को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्यों करेंगे? क्योंकि रिलेशन होता है, ये फ्रिक्शन का एक रिलेशन है कि इक्वल चल रहा है, भाई बहन का समझ लो या सिस्टर ब्रदर का समझ लो या वाइफ हस्बैंड का समझ लो, कि जब इसको कर रहे हो तो ये कहता है कि हमें भी चाहिए, जब इनको 2 रुपये दे रहे हो तो कहता है भाई हम भी लेंगे, बराबर वालों में, ठीक है। सेम है ऐसे ही, ये आपको लिखना नहीं होगा, खुद समझना होगा, ठीक है। सेम वैसे 3 को आपने 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया। आप कहोगे सर 2 से किया। हमने कहा 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कहा 2 को 6 बनाने के लिए आपने कितने से मल्टीप्लाई किया। आपने कहा सर 3 से किया। हमने कहा 3 से x को कर दो, कितना हो जाएगा। आपने कहा सर 3x हो जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा प्लस लगाओ, 3 को बनाने के लिए किसने किया। आपने कहा 2 से किया। हमने कहा 2 से ऊपर भी कर दो, 4y = 1, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमने कहा देखो ये 3x + 4y है, तो 3x + 4y = 6 ऐसे लिख सकते हो। ये 6 जो इधर था मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से 6 को करोगे तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। हमने कहा अब इसे इक्वेशन 1 मान लो। मान लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। हमने कहा अब इसे उतारो, सेम लिखोगे x - y/3 = 3, ओके। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को एलसीएम ले लो, इसका भी तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, इसे भी तो इसी फॉर्म में बनाना है। तो हमने कहा इसमें जब कुछ नहीं है x के नीचे तो 1 मान लेते हैं। जब आपको दिखे कि दूसरा जो एलिमेंट हमें लेना है एलसीएम साथ में उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वहाँ 1 मान लेते हैं, ओके। क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो हमने कहा जब 1 मान लोगे तो इसका एलसीएम जो लोगे तो 3 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 को तो किसी से भी कर दो। तो ऐसे 3 लिखोगे नीचे 3, और x को हमें 3 बनाने 1 को 3 बनाने के लिए हमने कितने से मल्टीप्लाई किया। सीधा यही याद रखना, कितने से मल्टीप्लाई किया उतने से जस्ट ऊपर कर देना। कहा आपने 3 से किया, हमने कहा 3x कर दो, माइनस लगाओ। y को बनाने के लिए कुछ किया आपने क्या, ये तो 3 पहले से था। इसको हमने ऐसा तो कोई नंबर चेंज किया नहीं कि इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़े किसी से। तो हमारे पास जो y था हमने सेम उतार लिया, बराबर कितना था 3 था, 3 रखा। इतना क्लियर हुआ,
ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्वेश्चन का ही पार्ट है। हमने कहा तो देखो ये इतना हो गया, हमने कहा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब सेम 3x माइनस वाई इजकल टू 3 × 3 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख के इक्वेशन 2 बना दें, कोई दिक्कत तो इतने में नहीं। अब आगे का क्वेश्चन इस साइड, ओके। हमने कहा देखो इतना बिल्कुल क्लियर पॉइंट से किया है कि इक्वेशन उतारी, इक्वेशन का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, ओके। फिर ये हमारे पास था, इसको हमने क्या किया नॉर्मल, इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया, एलसीएम लिया तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा, 3 लिया 3x माइनस वाई। अब कहोगे सर y को किसी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, वाई, बिकॉज हमें 3 ही एलसीएम लिया है तो 3 को हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं पड़ी, कोई ज़रूरत नहीं थी, तो हमने y को भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 था। फिर 3 को पता है ना कि जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो इधर आती है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो मल्टीप्लाई में होगा तो 3 3 जा 9 हो गया। इक्वेशन तो हमारे पास बन गई है देखो नॉर्मल। अब हमें इसमें से एक वेरिएबल को क्या करना है, तो नॉर्मल वर्क बचा है जो आप करते आ रहे हो पिछले एक्सरसाइज से। देखो इसमें क्या समाप्त कर सकते हैं, अगर हम y को समाप्त करना चाहें यहाँ पे तो हमें इसको 4 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितनी y है, यहाँ पे y कितनी है, आप कहोगे सर 4y है। हमने कहा अगर मान लो हम y को समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस y को 4 बनाना पड़ेगा, तब हम ऐड कर दें तो हमारा समाप्त हो जाएगा, है ना। बट हम क्या है, थोड़ा क्या होते हैं, लेज़ी इंसान होते हैं हम लोग। हमने कहा जब सर देखो ये 3x है, ये भी 3x है, दोनों 3x दिख रहे हैं सर, तो मैं ऐसा कर देना सर, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये प्लस का ये माइनस का सर कट जाएगा, x y की वैल्यू आ जाएगी, हम y की वैल्यू पुट करके x का मान निकाल लेंगे। हमने कहा देखा लेज़ी पना हमारे अंदर भरा हुआ है, उसी का हम तरीके निकालते रहते हैं शॉर्टकट जानने के। हमने कहा देखो तो चलो वही करते हैं सेम, यहाँ पे लिखोगे आप, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना तो लिखोगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। हमने कहा तो नेक्स्ट लिखो, ऐसे लिखोगे इक्वेशन 2 घटा रहे हो 1 से, इक्वेशन 1 क्या है, कहोगे सर 3x प्लस 4y। याद रखना जो इस साइड है उसको इस साइड से घसाना है, जो इक्वल के उस साइड है उसको इक्वल के उस साइड से सब्सट्रैक्ट करोगे, जो इक्वल के इस साइड है उसको इक्वल के इस साइड से करोगे। 3x प्लस 4y माइनस लिखा, ये लिखोगे, अब माइनस लगा है तो ब्रैकेट में रखेंगे कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, आपके लेवल पे कन्फ्यूजन हो सकती है, सो दैट्स वाई एक लाइन बढ़ जाएगी तो क्या हुआ, हमारा नंबर तो हमारे पास रहेगा ना, श्योरिटी रहेगी ना हमारे पास, इंश्योर रहेंगे ना हम कि हाँ हमारा सही है क्वेश्चन, तो माइनस लगा लेना। उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है ऐसे 3x माइनस वाई इक्वल लगाओगे तो ये कितना है 6 है, और माइनस कर रहे हो तो वो कितना है, कहोगे माइनस का 9 है। इतना क्लियर है, कुछ ऐसा नहीं किया, इक्वेशन 1 लिखा माइनस करके इक्वेशन 2 लिखा, इक्वेशन 1 का इक्वल का पार्ट इस साइड वाला, इक्वेशन 2 का इक्वल का पार्ट उस साइड वाला। हमने कहा अगला स्टेप चलो तो 3x प्लस 4y माइनस का, देखो अब ये ब्रैकेट के अंदर जब हमारा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करो, 3x हो जाएगा, ये माइनस पहले से है तो प्लस का y हो जाएगा इक्वल टू 6 में से, जब देखो यहाँ पे देखो बड़ा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है, आप क्या कहोगे सर बड़ा भाई ना 9 है, तो हमने कहा साइन कौन सा आएगा, आप कहोगे सर साइन ना नेगेटिव का आएगा, हमने कहा ओके तो वही नेगेटिव का लगा दिया हमने कहा देखो अब ये 3x कट जाएगा, आपने कहा हाँ, हमने कहा तो 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 5y हो जाएगा, हमने कहा 5y लिख दो, कितना हुआ 5y हुआ, और ये देखोगे 6 माइनस 9 3 बचा, 4y प्लस 5y, कुछ गलती हुई है क्वेश्चन में रिटर्न करने में, माइनस का 1 था, ये देखो यहाँ पे गलती हुआ है, देखो ये माइनस का 1 था ना तो यहाँ पे माइनस का 6 होगा, वही हमने कहा कहाँ पे चेंजेस होगा, तो जब ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 9 है तो माइनस का 50 हो जाएगा, वही मैं कह रहा था कि ये क्या हो गया, माइनस का 15 15, कोई दिक्कत नहीं है।
हमने यहाँ पे माइनस जो था, देखो माइनस में लिखना भूल गया था, वही दिक्कत हो गई थी बस, और कुछ नहीं था माइनस का। ओके, तो हमने कहा जब माइनस का 15 है 5y, और इधर कितना आया माइनस का 50 आया। हमने कहा ये 5 जो इधर नीचे ले आओगे। अगले स्टेप में बताते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हमने कहा y बराबर माइनस का 50 अपॉन 5 कर सकते हो। आपने कहा हाँ। हमने कहा 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 5 या 15 होता है, हो गया। तो y बराबर हमारे पास यहाँ क्या आया है, माइनस का 3 आया है। तो यहाँ पे ये ना सोचना कि सर माइनस का 3 आ गया, माइनस क्यों आया। एक इक्वेशन फॉर्म दे रखा है, कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ वर्ड में ऐसा दे रखा हो कि हमें पॉजिटिव ही लाना है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी आ जाएगा वो सही है। हमने कहा y का मान जो हमारे पास आ गया, y बराबर -3 आ गया। y बराबर कितना आया, -3 आया। तो हमने कहा y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहो तो यहाँ कर दो, चाहो तो यहाँ कर दो, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलो लिखते हैं। इस y को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि हम नीचे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगला स्टेप है ये y बराबर माइनस का 3, ठीक है। हमने कहा कि y की वैल्यू रख दो। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, लिख तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन। किस में रख दें, 1 में रखें या 2 में रखें। तो पिछली बार हमने किस में रखा था, 1 में रखा था, इस बार 2 में रख देते हैं। चलो रखोगे। हमने कहा 3x माइनस वाई लिखना है, लेकिन एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 बराबर 9 हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 3x माइनस वाई लिखना था, हम 3x मान लो माइनस वाई ऐसे लिखते, 3x माइनस वाई लिखते। अब y की जगह पे हमें -3 रखना है, y की जगह पे -3 रखना है, -3 रखते। अब जब हम ब्रैकेट हटाते तो ये माइनस का 3 और एक बाहर माइनस प्लस हो जाता, तो वही हमने +3 रख दिया, ठीक है। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे। 3x बराबर ये 3 इधर ले आओ तो 9 -3 लिख दोगे। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो 3x बराबर 6 लिख सकते हो। आपने कहा हाँ। हमने कहा 3x बराबर 6 लिखोगे तो x बराबर जो 3 है नीचे ले आओ, तो कट के हमारे पास x बराबर 2 आ जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा बस इतना ही करना था, ठीक है। थोड़ा इधर वो हुआ है, लेकिन क्लियर रखना। y की वैल्यू निकाली, y बराबर हमारे पास 3 आया। वैल्यू हमारे पास जो y की थी हमने एक इक्वेशन में पुट करना था, चाहते तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते, चाहते तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते। हमने यही इक्वेशन रखी, y माइनस का था, एक और माइनस था तो प्लस हो गया। प्लस होने के बाद इस 3 को हम इस साइड ले आए। जब ये प्लस का है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। x बराबर हमारे पास 6 था, ये इधर 6 बचा और ये हमने नीचे ले आए तो 3 आ गया। 3 2 जा 6 होता है तो x बराबर हमारे पास 2 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का था, ये 2 नंबर में उम्मीद की जा सकती है कि आ सकता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रब कर रहा हूँ, इसे नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 के सब क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सेम बात वहाँ भी रहती है, कुछ चेंजेस ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। सिर्फ होता क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट हमें इक्वेशन दे रखा था, वहाँ पे हमें इक्वेशन नहीं होगी, एक फॉर्मेट होगा क्वेश्चन टाइप में, कुछ बातें बोलेगा, कुछ स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन करके अपनी इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, चलो देखते हैं। और इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ओके, तो हिंदी वालों के लिए हमें प्रैक्टिस करना है और हमें साथ में चलना है। ऐसा कुछ नहीं, बाउंडेशन नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हिंदी नहीं। हिंदी में इंग्लिश में आप भी थोड़ी हैबिट डालिए, क्योंकि आगे चल के भी आपको नीड पड़ेगी। ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश का होगा सब, ठीक है। तो आपको बनाना पड़ेगा, मेक अ हैबिट, ठीक है। हैबिट बनानी पड़ेगी, बिकॉज हिंदी में थोड़े से वर्ड हमें ऐसे मिल जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आएगा। हिंदी में आप हिंदी मीडियम से होके नहीं समझ पाओगे, तो इंग्लिश के वर्ड हमें सीखने पड़ेंगे। और तो हिंदी और इंग्लिश में सीधा होता है कि
नेचुरल जो को ऐसा नहीं कि ये आपकी ऐसी लैंग्वेज है कि आप समझ ना सको, इसमें सीधे वर्ड बोले होते हैं। हमें लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है, हमें क्वेश्चन देखना है बस। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर अगर हम 1 कर दें, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर notation a friction reduce हो के क्या हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस टू 1। यहाँ तक देखो आपका एक स्टेटमेंट हो गया है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर आर फ्रिक्शन रिड्यूस टू 1। क्लियर है। अब आगे देखो, यहीं से आपका एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ट्राई कीजिए तब तक। आगे जो हमें दे रखा है, इट बिकम 1/2 if we only add 1 to the denominator आगे हमसे पूछे व्हाट इज फ्रिक्शन, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। देखो हिंदी वालों के लिए रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्वेश्चन बुक से नहीं बोल सकता, बस नॉर्मली समझा सकता हूँ। देखो समझने की कोशिश करो। कह रहा है एग्जामिनर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम एक ऐड कर दें अंश में, अगर हम किसी संख्या के कोई हमारा भिन्न है, हिंदी में फ्रिक्शन को भिन्न कहते हैं, अगर कोई हमारे पास भिन्न है उसमें हम एक ऐड कर दें अंश में और एक माइनस कर दें हर से, तो हमारा जो भिन्न है बराबर हो जाता है एक के। दूसरी बात कह रहा है कि इट बिकम 1/2, कि हमारे पास जो भिन्न है उसमें अगर हम केवल जो हमारे पास हर है, हर में हम एक जोड़ दें और कुछ ना करें, तो वो भिन्न हमारी 1/2 के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है। अब मैं देखो इंग्लिश के वर्ड से ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि आपको लगेगा सर हिंदी से अच्छा तो इंग्लिश है, क्लियर बता तो देता है क्या करना है। देखो हमने कहा इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर दैट मीन्स अंश, एक अगर हम न्यूमरेटर में ऐड कर दें, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, जो हमसे कहेगा क्वेश्चन में हम वही करेंगे। कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो हम एक न्यूमरेटर लेंगे उसमें एक ऐड कर देंगे, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर जो होगा उससे हम एक माइनस कर देंगे और उसे हम बराबर पुट कर देंगे आ फ्रिक्शन रिड्यूस टू। फ्रिक्शन दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है, बाई के फॉर्म में है, ठीक है, अपॉन के फॉर्म में है फ्रिक्शन, तो क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट करा है इट बिकम 1/2, जो हमारे पास फ्रिक्शन है भिन्न है 1/2 के बराबर हो जाता है। कब बराबर हो जाता है, अगर ओनली, दैट मीन्स यहाँ कह रहा है कि ओनली ऐड 1, जब हम केवल डिनोमिनेटर में एक को ऐड कर देते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, आपकी बातों के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमने कहा हमारा जो न्यूमरेटर है उसको हम मान लेते हैं कुछ, हमें तो पता नहीं क्या है। हमने कहा लेट न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है बराबर x मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप, y मान लो, a मान लो, b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी हैबिट हो जाती है कि x मानने की है, y मानने की। तो हमने कहा जो हमारा डिनोमिनेटर है, लेट डिनोमिनेटर बराबर y, ओके।
तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, देखो हमने न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y माना, तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, हमने कहा फ्रिक्शन बिकम x बाई वाई हो जाएगा। इतने में तो कुछ दिक्कत नहीं है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। हिंदी वालों के लिए हर अंश को हमने ये मान लिया, हर को हमने ये मान लिया, फ्रिक्शन हमारा ये हो गया, भिन्न ये हो गई। हमने कहा फिर एग्जामिनर क्या कह रहा है, फिर आगे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने कहा प्रश्नानुसार एग्जामिनर ने हमसे कह रखा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर हमारा 1 है, x है, तो x में हमने ऐड कर दिया 1 को, और कह रहा है सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर क्या है, y है, और फ्रिक्शन किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है, और बराबर 1 के इक्वल हो जाता है। उसने इतनी बात बोली कि ऐड कर दे 1, हमने ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दो 1, सब्सट्रैक्ट कर दिया, फ्रिक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रिक्शन हमारा 1 के बराबर हो जाता है। हमने कहा ठीक है सर, आप जो बोलो कर देंगे हम। हो गया इतना। अब दूसरी इक्वेशन बनाओ जो ये यहाँ से दे रखी है, इट बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। दैट मीन्स कह रहा है कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है x बाई वाई, y में हम केवल 1 ऐड कर दे तो हमारे पास 1/2 बन जाता है। अब कहोगे सर आप तो समझ जाते हो, बट हम कैसे समझे क्या कह रहा है। प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन देखो। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन अलग से दे देगा, इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देगा, तो बार बार जब रिपीट करोगे तो आपको भी बिल्कुल याद सा हो जाता है। ठीक है, समझ में आने लगेगा कुछ टाइम बाद कि हाँ सर ऐसा होता है कह रहा है। हमने कहा देखो 2 तैयार हो गई। अब हमें हैबिट क्या है, अब हमें क्या हैबिट पड़ी हुई है कि सर हम ऐसे नहीं देखना चाहते, हमें ना वही ax प्लस by प्लस c वाली फॉर्म अच्छी लगती है। हमने कहा चलो उसी फॉर्म में दिखा देते हैं। हमने कहा इतना लिखा आपने, क्लियर है, क्वेश्चन की अब कोई नीड नहीं है। अच्छा चलो अभी रहने देते हैं, फिर बना देंगे। हमने कहा देखो तो हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं, x प्लस 1 है अपॉन y माइनस 1 बराबर 1 लिखा है। आप कहोगे हाँ। हमने कहा इसको अगर हम इस साइड ले आए, देखो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 इंटू 1 कर सकते हैं। जब पता है ना कि इधर कोई डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। इतना क्लियर। हमने कहा फिर देखो इसको 1 से करोगे तो हटा दोगे, कोई डिफरेंस तो पड़ेगा नहीं। x इंटू वाई 1 करोगे, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, तो ये आ जाएगा। इतना क्लियर है। एक्स वाई को मैंने कहा एक साइड ले लूँ, और जो कांस्टेंट नंबर टर्म है, इंटीजर है, उनको एक साइड ले लूँ। तो करोगे x माइनस वाई इजकल टू, ये 1 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो -1 -2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इक्वेशन 1, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ये y जब इधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। ये +1 इधर जब आएगा, देखो ये +1 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वही माइनस का 1 और माइनस का 1 ये -2 हो जाएगा। वही मैंने लिखा है, कुछ ऐसा नहीं किया जो समझ में ना आए। हमने कहा नेक्स्ट देखो अब ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। x है, हमने कहा नीचे क्या है, आपने कहा सर नीचे है y प्लस 1 बराबर 2 है। हमने कहा ये है, हमने कहा सॉरी यहाँ पे 1/2 है। ठीक, हमने कहा अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही जो यहाँ कर रहे थे कि हमने इधर वाले को इधर भेजा था, उधर नीचे कुछ था ही नहीं तो 1 हो गया था। हमने कहा 2 इधर ले जाओ, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y को इधर ले आओ तो y प्लस 1 सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इतना लिखा, इतना क्लियर है। हमने कहा फिर ऐसा करो कि x को एक साइड कर लो, x y एक साइड कर लो, 2x माइनस 1 बराबर 1 आ गया। इक्वेशन 2 बन गई। 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसका साइन लगा हुआ है, चाहो तो ऐसे ही रखो। ठीक है, अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गई, कोई दिक्कत नहीं अब तक। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एक को समाप्त करना है। कोई भी समाप्त कर दो, इसमें डिस्ट्रॉय कर दो, x कर दो या y कर दो। तो देखो नॉर्मल हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, सोचो क्या करें। हमने देखा y जो है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कुछ सोचो अगर हम जोड़ेंगे दोनों को तो क्या होगा। कहोगे सर माइनस का 2y हो जाएगा। हमने कहा एक काम करते हैं,
ये इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं, तब तो ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा। हमने कहा सर कुछ समझ नहीं आया, हमने कहा रुको समझ आ जाएगा। हमने कहा देखो अब क्या करते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूँ। हमारे पास 2 इक्वेशन है, इधर का आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। रब कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है, ये जो था हमने कहा देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है। आपने कहा सर इक्वेशन हमारे पास जो है x माइनस वाई माइनस 2 है। हमने कहा दूसरी इक्वेशन क्या है, आपने कहा दूसरी इक्वेशन सर हमारे पास 2x माइनस वाई इजकल टू 1 है। हमने कहा 2 इक्वेशन है, आपने कहा है। हमने कहा तो देखो 2 इक्वेशन है, आपने कहा है। हमने कहा यही तो हमारी इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी, ठीक। हमने कहा ऐसा करो कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। क्या करो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो। ऐड करोगे तो वाई वाई जुड़ जाएगा, एक्स एक्स जुड़ जाएगा, कटेगा ही नहीं, शांत नहीं होगा। हमने कहा क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो लिखोगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। क्लियर है इतना। हमने कहा माइनस करोगे तो ऐसे लिखोगे x माइनस वाई, माइनस लगाना, ब्रैकेट ज़रूर लगाना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, कभी नंबर जाने के चांस नहीं रहेंगे। -2 और -1, देखो हमने ये माइनस लगाया, ब्रैकेट में लिखा -2 और माइनस करना था तो हमने माइनस का 1 लिखा। इतने में किसी को दिक्कत नहीं है कोई? पुराना है दोस्तों। हमने कहा आगे स्टेप में देखो, x माइनस वाई किया हमने, x माइनस वाई के बाद माइनस कर दो अंदर, तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का y है प्लस का y हो जाएगा। आपने कहा सर कैसे? हमने कहा देखो माइनस का जो ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर समझ में आ गया। हमने कहा इधर देखो क्या लिखोगे, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 -3। हमने कहा देखो ये y और ये y कट गया। आपने कहा हाँ। हमने कहा ये x में से जब माइनस का 2x जाएगा, ये एक पॉजिटिव x है, ये माइनस का 2x है, तो जब x में से माइनस का 2x माइनस करोगे तो क्या आएगा? आपने कहा सर माइनस का x आएगा। हमने कहा माइनस x बराबर कितना है? आपने कहा सर माइनस का 3 आया। तो हमने कहा माइनस जब x इधर भी है x उधर भी है तो समाप्त कर दो। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा तो x बराबर हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख सकते हैं? आपने कहा हाँ सर लिख लीजिए। समझ में आया? अब ऐसा ना कुछ सोचने लगा सर ये तो -3 आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि x में से लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे। हमने कहा माइनस का x बराबर माइनस का 3 है। अब चाहो तो समझने के लिए लिख दो कि ऐसे हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया है। कुछ ना समझ में ऐसे लगा देना कि माइनस का हमने मल्टीप्लाई किया तो इधर माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, इधर माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ऐसे डायरेक्ट प्लस कर देना, फिर x बराबर 3 लिख देना। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। चलो रख देते हैं। अब लिखोगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 1, तो x में रख दो, 3 रखोगे तो कितना होगा? 3 माइनस वाई बराबर -2 है। ओके, देखो हमने x की जगह पर डायरेक्ट रखा 3 और 3 और माइनस वाई -2। नेक्स्ट स्टेप में माइनस वाई इधर ही रहेगा, ये 3 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3 और -2 -4 हो जाएगा। देखो -2 -3 ऐसे हैं। तो अगले स्टेप में माइनस वाई बराबर माइनस का 5 लिख सकते हो, आप कहोगे लिख सकते हैं। हमने कहा ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो वाई बराबर 5 आ गया। आपने कहा हाँ सर आ गया। हमने कहा यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमें इक्वेशन बनानी थी, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इतना ही करना था। अब इसमें चाहो अगर चेक करना कि सर हमने सही किया है या गलत किया है। देखो क्वेश्चन क्या था? ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर।
हमने कहा आप चाहते हो कि सर हम चेक कर ले कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है। हमने कहा क्वेश्चन जो था ना उसकी पहली लाइन रिपीट करो। आप पहली लाइन रिपीट करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ। आपने कहा सर पहली लाइन थी कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, x बराबर 3 है, तो 3 में अगर एक न्यूमरेटर में ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर 4 हो जाएगा। हमने कहा आगे की लाइन क्या थी, आपने कहा सर इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हमने कहा डिनोमिनेटर क्या है, आपने कहा सर 5 है। हमने कहा तो डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करो क्या होगा, आपने कहा सर डिनोमिनेटर से करेंगे 4 आ जाएगा। तो हमने कहा 4 4 कट के 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और यही तो एग्जामिनर कह रहा था ना कि ऐड 1 फ्रॉम इन न्यूमरेटर सब्सट्रैक्ट 1, यानी कि एक हम जब न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एक हम जब डिनोमिनेटर से हम माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, देन जो हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ओके, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, इतना जो समझाने की कोशिश की। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, रब कर रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, सब क्वेश्चन में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सब क्वेश्चन, इसमें जो टोटल आपके क्वेश्चन है 5 हैं, जिसमें हम सेकंड कर रहे हैं, इसके बाद 3 क्वेश्चन ऑन करेंगे। ओके, तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 5 ईयर अगो, एज वाले क्वेश्चन आगे, ये आपके एसएससी में आगे जो स्टूडेंट एसएससी करना चाहते हैं बैंकिंग, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो नूरी वास, नूरी, और अभी लास्ट में आपके लिए गुड न्यूज़ भी बताऊंगा, ठीक है, तो बने रहना। 5 ईयर अगो नूरी वास, जॉब के रिगार्डिंग है, जो स्टूडेंट हाई स्कूल पास कर चुके हैं और 18 ईयर्स कंप्लीट है। 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइज as old as सोनू, as old as सोनू। ओके, आपने कहा ओके। हमने कहा यहाँ पे आपका एक पूरी इक्वेशन बन गई, इतने पॉइंट से आपकी एक इक्वेशन बन गई है, ट्राई करो। हमने कहा नेक्स्ट लिखते हैं। 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, लेटर नूरी विल बी, नूरी विल बी twice as old as सोनू, as old as सोनू। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ ओल्ड, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। हाउ ओल्ड, नूरी और सोनू हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, नूरी सोनू, ठीक, शॉर्ट में लिख दिया, किधर लिखते तो और प्लेस लेता, इसलिए शॉर्ट में लिखा है। तो हमने कहा देखो हिंदी वालों के लिए रिपीट कर देते हैं, ज़रूरी है भाई, सबका साथ सबका विकास बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने कहा 5 साल पहले, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल पहले जो नूरी थी, नेम तो कभी चेंज होगा नहीं, जो नूरी थी वो 3 गुना थी, थ्राइस, दैट मीन 3 गुना थी जितनी एज सोनू की थी। नूरी 3 साल पहले सोनू की 3 गुनी थी, और यहीं पे एक लाइन समाप्त हो गई। दूसरी लाइन स्टार्ट है कि 10 साल बाद नूरी जो है वो ट्वाइस, दुगनी होगी सोनू की एज की, एज सोनू एज। अब देखो रिपीट मैंने कर दिया, क्वेश्चन की बिल्कुल फॉर्म में कह रहा है कि जो नूरी है वो 3 गुना है किसकी एज की, सोनू की एज की 3 गुना होगी, कितने साल पहले, 3 साल पहले, और 2 गुना हो जाएगी, कब हो जाएगी, 10 साल बाद। पहले पीछे गया पास्ट में, फिर फ्यूचर में गया। ओके, तो देखो इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, अच्छा लगेगा सुन के भी। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, दैट मीन्स कहना ये चाह रहा है कि 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, प्रीवियस में 5 साल जाओ, नूरी जो है थ्राइस है, 3 टाइम्स है, कितनी, किसकी, सोनू की। क्वेश्चन बनाते हैं, चलो अच्छा लगेगा कि क्वेश्चन ये बार बार जब पढ़ोगे, सर ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं क्या, हम ऐसे अपनी फेस निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हो, सब मैथ्स के जादू हैं।
तो हमने कहा कि जब हमें 5 साल पहले जाना है, एक बार 3 साल पहले जाना है, एक बार नहीं 5 साल पिछले जाना है, पास्ट में जाना है, एक बार फ्यूचर में जाना है, उसके बाद हमें निकालना क्या है? आपने कहा सर निकालना तो है प्रेजेंट एज निकालनी है। क्या निकालना है? प्रेजेंट एज, आज कितने साल के हैं दोनों, ये हमें निकालना है। बट हमें ये तो दे तो नहीं रखा है कितने साल के हैं। तो हमने कहा चलो मान लेते हैं, हम मानते हैं कि नूरी जो है लेट नूरी की जो प्रेजेंट एज है, नूरी प्रेजेंट एज एक्स है, मानते चले आ रहे हैं एक्स वाई, तो हमने कहा एक्स ही मानते हैं। लेट नूरी प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं इतने में। हमने कहा लेट सोनू, जो सोनू है, सोनू प्रेजेंट एज बराबर वाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें सिर्फ माना है कि लेट नूरी प्रेजेंट एज एक्स है, लेट सोनू प्रेजेंट एज वाई है। ओके, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। और सही लिखते हैं वाई को, वाई। ओके, हमने कहा अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कह रहा है प्रश्नानुसार, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलोगे तो क्या कह रहा है? कह रहा है 5 ईयर एगो, दैट मीन्स आज जितनी है। अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ कि आज तुम 5 साल पहले तुम्हारी एज क्या थी, तो क्या करोगे? मैंने तुमसे रैंडमली पूछ लिया तुम्हारी एज क्या है, तुमने कहा सर मेरी एज जो है 16 ईयर है, 16 साल है। हमने कहा 5 साल पहले कितनी थी, तो क्या करोगे? 16 में से 5 माइनस करोगे ना। क्या करोगे? नॉर्मली 16 में से 5 माइनस करोगे। मैंने पूछ लिया अच्छा तुम्हारी एज 16 ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? तो नॉर्मल है ना, देखो मैथ अपने पर रख लिया करो, बिल्कुल कोई क्वेश्चन हो अपने पर मान लो कि हम ही हैं। कह रहे कि 5 ईयर एगो, दैट मीन्स 5 साल पहले। तो जो प्रेजेंट एज इनकी आज ये x साल की है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 होंगे ना, कि आज मान लो ये 15 साल की हैं, तो 5 साल पहले 15 माइनस 5 10 साल के हो जाएंगे ना। तो हमें तो ये पता नहीं है कि आज ये 15 साल की हैं, 20 साल की हैं, तभी तो हमने x माना है। हमने कहा तो x जो है x माइनस, ऐसे लिख दो x माइनस 5, ठीक है। ये किसकी एज है? कहोगे सर नूरी की एज है। 3 गुना है, थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइज है 3 गुना है सोनू की। सोनू भी तो 5 साल पहले y माइनस 5 होगा, y माइनस 5 3 गुना। अब स्टूडेंट को जो दिक्कत होती है वो मैं जानता हूँ कि सर ये जो 3 है तो 3 गुना है, दैट मीन्स सर यहाँ लगना चाहिए ना कि इनकी एज इतनी है तो इनकी एज हम 3 गुना कर दें। हमने कहा नहीं, हमने आपको शुरुआत से क्या बात पता चला रहे हैं कि रिश्तेदारी और दुश्मनी किस में? बराबर में। देखो ये 3 गुना है, तो दैट मीन इनको बराबर करने के लिए हम 3 से, ये लाइन याद रख लेना, हमेशा काम आएगी कि रिश्ते नातेदारी बराबर वालों से, ठीक है। कि ये जो है x माइनस 5 जो है 5 साल पहले 3 गुना थी, तो ये इनकी जब 3 गुना थी तो इसे हमें बराबर करना होगा। दोनों तरफ हमें क्या करना है? बराबर करना है। बराबर करना है तो 3 से हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसे ही करेंगे, ठीक है। एक सीक्वेंस के फॉर्म में याद कर लेना, हमेशा याद रहेगा। इसकी जितनी एज है उसकी 3 गुना है ये। ओके, समझ सकते हो। दूसरे भी मेथड है कि ऐसे समझ लो कि सर जो इसकी एज है उसकी 3 गुना कर देंगे तो बराबर ये आ जाएगा, ऐसे समझो। या फिर ऐसे समझ लो कि रिश्तेदारी नाते बराबर में, तो ओके समझना चाहिए, बस कैसे भी समझो। हमने कहा इतना हो गया, आपने कहा हाँ। हमने कहा चलो अब नेक्स्ट वाला बना लो। चाहो तो अब इसको उस फॉर्म में चेंज कर लें तब बनाएं, या फिर पहले इसे लिख लेते हैं उसके बाद फॉर्म चेंज करते हैं। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, कॉज हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। 10 ईयर लेटर बात कर रहा है, तो अब यहाँ पे बताओ आप लोग 10 ईयर लेटर की बात हो रही है 10 साल बाद, तो क्या करेंगे हम? प्रेजेंटेज में जोड़ेंगे या माइनस करेंगे? 10 साल बाद बात हो रही है, आज जितने हो 10 साल बाद है, तो नॉर्मल है ना, ऐड करेंगे। क्या अगर आप आज 5 साल के हो तो 10 साल बाद 15 साल के होगे, तो वही सेम में आज अगर x साल के हो तो 10 साल बाद x प्लस 10
हो जाओगे? आपने कहा हाँ सर हो जाएंगे। हमने कहा तो ऐसा तो है नहीं कि आप ही सिर्फ बढ़ोगे, हर चीज़ बढ़ेगी नेचर में, आपके साथ साथ आपके सामने वाले की एज भी बढ़ेगी। तो हमने कहा y बराबर भी तो 10 हो जाएगा ना, y प्लस 10। और हो कितना? आप कहोगे सर दुगना है, तो हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, रिश्ते नातेदारी बराबरी में, वही फॉर्मूला लगा के 2 गुणे y प्लस 10। इतना क्लियर है? आपने कहा हाँ। हमने कहा बस इतना ही तो हमें क्वेश्चन से निकालना था, आगे तो हमें किसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या हमें ज़रूरत नहीं है? हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, यानी कि चेंज करके अपने फॉर्म में ले आएंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमें पता हो जाएगा। चलो देखते हैं। हमने कहा अब इक्वेशन 1 यही लो, इसको लिखो x माइनस 5, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई करके लिखो, 3y माइनस का 15 लिख दोगे? तो आपने कहा हाँ। हमने कहा y एक साइड कर लो, इंटीजर एक साइड कर लो, x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5 हो जाएगा। देखो हमने इसको लिखा, अंदर मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में किया। हमने कहा आगे ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। कोई दिक्कत नहीं? देखो इतने में चाहो तो ये लगा रहने तो, या फिर ना लगाओ, हाईलाइट कर देंगे ऐसे। x माइनस 3y माइनस 10 बन गई इक्वेशन 1, मान लो इसको। हमने इसको मॉडिफाई करके लिख लिया। अब इसको लिखते हैं x प्लस 10 वाले को। शो हो रहा है नहीं हो रहा है? नीचे देखता हूँ। हाँ शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा तो चलो देखो इसको भी लिख लेते हैं। आपने कहा ओके। हमने कहा देखो इससे लिख सकते हैं x प्लस 10 है बराबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2y प्लस 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। आपने कहा हाँ हो जाएगा। हमने कहा 10 को इस साइड ले आओ, 2y को उस साइड कर दो तो x माइनस का 2y बराबर 20 माइनस 10 लिख दोगे। तो 20 माइनस 10 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 10। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब देखो इसमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि आप डायरेक्ट समाप्त कर सको। कोई नंबर ऐसा मिल रहा है? आप कहोगे हाँ सर मिल रहा है। हमने कहा क्या? आपने कहा सर देखो x एक सिंगल है, x एक सिंगल है, तो हम x को ऐसा करते हैं, जोड़ेंगे तो कटेगा है नहीं, ऐड करेंगे तो नहीं समाप्त होगा, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं सर और x हमारा समाप्त हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी और y से हम रख देंगे। हमने कहा अब तो तुम देखो समझदार हो गए। चलो कर दें। क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या कर रहे हो? सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके इतना लिखा। देखो इक्वेशन 2 कर रहे हैं 1 से। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x माइनस 3y, जब भी माइनस करना ब्रैकेट लगा के करना, कभी कन्फ्यूज़न ना हो, एक नंबर जाना नहीं चाहिए, एक नंबर या 2 नंबर। x माइनस 2y बराबर, देखो ये कितना है? क्योंकि सर माइनस का 10 है, माइनस 10 और इधर जब माइनस करोगे तो ये भी तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है क्लियर है इतना? हमने कहा इतना क्लियर है। देखो हमने कहा ब्रैकेट हटा दो तो x माइनस 3y माइनस एक्स हो जाएगा। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स, और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2y बराबर माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20। कोई दिक्कत नहीं इतने में। x और x कट जाएगा। देखो प्लस का x है माइनस का x है, और माइनस का 3y है प्लस का 2y है। बिग ब्रदर कौन है? बड़ा भाई कौन है? कहोगे सर माइनस 3y। तो क्या आएगा? आप कहोगे सर माइनस y आएगा। ठीक है, माइनस वाई बराबर माइनस 20। तो हमने कहा माइनस माइनस से में हटा दो तो y बराबर क्या आ गया? 20 आ गया। अब इतना समझ रहे हो? आपने कहा हाँ सर समझ रहे हैं। हमने कहा तो y बराबर 20 रख दें। चौथा लेक्चर है इस क्लास पे, 3.3 एक्सरसाइज पे। तो अब तो कितना तो समझ में आ गया होगा। हमने कहा, आपने कहा हाँ सर। हमने कहा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, पुट कर रहे हैं। चलो लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू y इन
इक्वेशन किस में पुट करते हैं आप बताओ, 1 में पुट कर देते हैं, 1 हमने कहा रख दो, तो रखोगे x माइनस 3 इंटू वाई को करोगे मल्टीप्लाई 20 से बराबर माइनस का 10, ठीक है। तो x बराबर इधर मल्टीप्लाई कर दो, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 बराबर माइनस का 10, तो x बराबर ये 60 उधर भेजोगे तो क्या होगा, 60 माइनस का 10 होगा प्लस का 60 होगा। आपने कहा हाँ, हमने कहा तो देखो 60 में से जब 10 माइनस होगा बिग ब्रदर कौन हो, कहोगे सर x बराबर 50 आ जाएगा। आपने कहा हाँ, हमने कहा तो x बराबर 50 आ गया, y बराबर 20 साल आ गया। तो प्रेजेंट एज जो है किसकी, y कौन है, आपको कहोगे सर सोनू है, तो y जो है आज कितने साल का है, कहोगे सर 20 साल का है। और जो नूरी है आज कितने साल की है, कहोगे सर 50 साल की है। हमने कहा ठीक है। अब चाहो कभी चेक करना है कि सर सही है गलत है, हमने कहा तो देखो इसमें से घटा दो, कितना घटाओगे, हमने कहा 5 साल कर दो, 5 साल घटाओगे तो क्या होगा 15 हो जाएगी, इससे घटाओगे 45 हो जाएगी। तो जब सोनू जो है 5 साल पहले 15 साल का था, सोनू जब 5 साल पहले एगो 15 साल का था, तो नूरी कितने की थी, तो 50 में से भी तो 5 घटाओगे तो 45 की होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सेम है, यहाँ भी सेम है कि नूरी जो थी थ्राइस और ये 15 साल का है, तो नूरी 45 साल की थी 5 साल पहले। जब एक स्टेटमेंट प्रूव हो गया तो अगला स्टेटमेंट आप प्रूव करो कि हो ही रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नॉर्मल हमने किया है कि इक्वेशन बनाई, इक्वेशन में पुट किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, कोई भी मैंने रफ नहीं किया, इस बार ट्राई किया कि थोड़े में एडजस्ट करने की कोशिश करें। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब रुको इसमें थोड़ा सा डॉट भी कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके शो हो, ओके। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा था, डार्क रहेगा तो क्लियर दिखेगा, ओके। तो हमने कहा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा पॉइंट सारा जो यहाँ पे बताया गया था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। रब कर रहा हूँ इसे मैं, ओके समझ आया होगा, आई होप क्लियर हो रहा होगा। जो पॉइंट ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है, पूछने के लिए कभी मना नहीं है, क्योंकि पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ से ना क्लियर हो, कोई अदर क्लास देख लो उसमें, बट क्लियर होना चाहिए, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सब क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 है सब क्वेश्चन 2 का, ओके। सब क्वेश्चन कौन सा आपको सर 2 है, 2 का कौन सा है, सब क्वेश्चन 3 है, 2 का 3। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द सम ऑफ द digit of the two number is 9, जो सम है ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 नंबर, ठीक है, 9 है, इज 9। आल्सो आगे का क्वेश्चन है, आल्सो 9 टाइम्स कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order, obtained by reversing the order of the digit of the
डिजिट फाइंड नंबर। आप लोग ट्राई कीजिए तब तक सॉल्व करने की, फिर हम भी अब बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। ओके ठीक है। हमने कहा देखो क्वेश्चन में यहाँ पे स्टूडेंट जो कंफ्यूज होंगे नंबर में और डिजिट में कंफ्यूज होंगे, तो ये आप गलती मत कीजिएगा। इसके लिए अच्छा सा मेथड बताता हूँ। जब भी कहे एग्जामिनर ना कि देखो पहले कि डिजिट कह रहा है कि नंबर कह रहा है, इस क्वेश्चन पे 2 पॉइंट पे ध्यान रखा करो। डिजिट कहीं दिखे तो फोकस करो, नंबर कहीं दिखे तो फोकस करो। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 नंबर। हिंदी वालों के लिए भी इसी क्वेश्चन में रिपीट कर दूंगा, ऐसे समझाऊंगा थोड़ा कि समझ में आ सके, हिंदी वाले में इंग्लिश वाले में भी। हमने कहा एग्जामिनर कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 नंबर, जो उसके डिजिट हैं, अंक हैं, एक अंक अलग एक अंक अलग, उनका एडिशन सम जो योग है वो बराबर है 9 के। उनका योग जो है 9 के बराबर है। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। आगे जो कहेगा कि आल्सो 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दैट मीन 9 से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 इस फॉर्म में दिया है तो देखना वो ज़रूर ध्यान देके कि किस फॉर्म में दिया है, नंबर नहीं दिया है, टाइप में लिख के दिया है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो हमारे पास नंबर है, नंबर यहाँ पे डिजिट की बात हो रही थी, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्विस्ट द नंबर, जो इसका नंबर है 9 टाइम 9 गुना, वो बराबर है ट्विस्ट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो हम फिर यहाँ पे किसकी बात की, डिजिट की बात की। तो इस स्टूडेंट में थोड़ा स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो नॉर्मल एक एक वर्ड पे, वर्ड के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन बनाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा, देखना बिल्कुल ध्यान से। आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगे। फिर 2 पार्ट में कर लिया कि पहले इस साइड पहले इस साइड। हमने कहा जो कह रहा है एग्जामिनर, एक नंबर है और यहाँ से पता चला है कि 2 डिजिट नंबर है, 2 नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 नंबर, या दैट मीन्स जो हमारे पास नंबर है 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर होता है तो मैंने बताया था ना कि नंबर का जो, मैंने पहली क्लास में नंबर पे काफ़ी अच्छा डीप से बताया था कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होता है, इस पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है। और 10th डिजिट क्या होता है कि जो इसमें अगर मान लो मैं पूछ लूँ ऐसे 1 0 3 4 5 6 9 2 1 लिखा मैंने कहा ये क्या है, आप क्या कहोगे? कहोगे सर ये इसका प्लेस कौन सा है? कहोगे सर फर्स्ट प्लेस यानी कि डिजिट है। ये कौन सा है? कहोगे सर 10th है। ये कौन सा है? कहोगे सर ये 100 है। क्यों कहोगे? क्योंकि इसको जब हमें ऑब्टेंड करना होगा, मान लो सिर्फ इतना नंबर लिखा है 10th डिजिट या 100 डिजिट, कहने का मतलब क्या होता है? सर क्यों कहते हो आप, क्यों कहते हैं हम? देखो मैंने कहा एक एग्जांपल ये ले लो, 20 है मान लो, 23 लेते हैं, इसका मतलब होता है 23 है। हमने कहा इसका मतलब है ये जो हमारा है क्या है, यूनिट डिजिट है। जो हमारा 3 है, काफ़ी बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, ये 23 है। इस 3 को क्या कहोगे? सर कहोगे आप यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है। हमने कहा ये क्या है? आप कहोगे सर ये ना 10th डिजिट है, 10th डिजिट है, और हिंदी वाले कहते हैं दहाई का अंक, 10 डिजिट। हमने कहा इतना डिफरेंस क्यों है कि इसको यूनिट डिजिट कह रहे हो, इसको 10th डिजिट कह रहे हो? चेंज क्या है? ये भी तो एक सिंगल नंबर है, ये भी तो एक सिंगल नंबर है, अलग अलग ले रहे हो तो नंबर ही तो हो रहा है। डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस? तो कहोगे सर हमें पता है ना, आपने पहली क्लास में बताया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मैंने कहा क्या याद है? आपने कहा सर इस यूनिट डिजिट का मतलब है कि जब हम किसी नंबर में काउंट करते हैं इस यूनिट डिजिट को, तो हम इसको 3 × 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस कर लेते हैं ऐसे। जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है, सर ये 23 लिखा हुआ है, तो इसे जब हमें निकालना है, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर ये 10th डिजिट का मतलब है कि हम ऐसे 2 लिखेंगे, 2 के बाद ये 10th डिजिट है, दैट मीन्स सर कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे। ये यूनिट डिजिट है तो उसको हम 3 लिखेंगे। यूनिट डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप कहोगे सर 1 से करेंगे। तो देखो 2 × 10 20 प्लस 3 बराबर 23। तो ये 23 कैसे बना है? तो कहोगे सर 2 को 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारी 10th डिजिट है। हमने कहा 10th डिजिट क्यों कहते हैं, समझ में आया? आपने कहा हाँ सर समझ में आ गया।
क्योंकि इस 10th डिजिट को बनाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमने कहा अगर मान लो यहाँ पे 100 डिजिट पूछ लेता तो क्या करते, तो क्या कहोगे सर हम 100 से मल्टीप्लाई करते। मान लो यहाँ पे कर देता 323, तो मैं ये 3 को कैसे लिखते हैं यहीं पे, तो हम 3 को ऐसे लिखते 3 × 100 प्लस ऐसे लिख के, कहता नहीं एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है सिंप्लीफिकेशन में, ऐसे नंबर दे देता है, उसके बाद कहता है नंबर कौन सा आएगा, नंबर क्या आएगा, तो वहाँ पे ये नंबर आएगा। कभी कभी ऐसे नंबर दे देता है, ऐसे फॉर्म में कहता है कौन सा सही है। एनडीए के पेपर में आ जाता है इस फॉर्म में भी। तो ऐसे समझना पड़ेगा कि जिस नंबर का होता है, क्यों कहते हैं 10th डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, दैट मीन्स होता है कि 100 डिजिट कहने का मतलब है कि वो डिजिट 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद अपने प्लेस पे आया है, जिस प्लेस पे वो बैठा हुआ है वहाँ पे वो 100 से मल्टीप्लाई होके आया है, दैट्स वाई हम उसे कहते हैं 100 डिजिट। 10th डिजिट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 10 से मल्टीप्लाई होके बैठा है वहाँ पे, इसलिए हम कहते हैं 10th डिजिट। ओके, तो इतना क्लियर हुआ होगा। और इतना सब मैंने रामायण आपको क्यों बताई, एक तरीके से इतना सब मैंने आपको क्यों बताया। रामायण तो बहुत पवित्र है, हर किसी का धर्म की जो पुस्तक है पवित्र है, उस पर कोई नहीं है, ऐसा सिर्फ नॉर्मली बता रहा था कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 नंबर, आगे कह रहा है द टाइम्स नंबर। हमने कहा कुछ नहीं मानो, ऐसे मानो, हमें ये यहाँ पता चल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 नंबर, यानी कि 2 डिजिट की बात हो रही है, और उन 2 डिजिट नंबर का जो एडिशन है, यहाँ पे डिजिट है, डिजिट है, डिजिट है, डिजिट मतलब एक अंक, एक अंक का एडिशन जो है 9 है। तो डिजिट क्या होगा, वो जैसे हमारा 2 3 अलग अलग लिखा हुआ था, उनका एडिशन होके जो 9 बनेगा। तो हमने कहा चलो मान लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू x, ठीक है। लेट 10th डिजिट बराबर y, ठीक है। ये हमारी यूनिट डिजिट है। समझने के लिए हमने यूनिट डिजिट 10 डिजिट लिख दिया। नंबर लिख सकते हो कि लेट 1 नंबर ये है, लेट 1 नंबर ये है, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पे 10 डिजिट फॉर्म में लिख दिया। तो 10 डिजिट ना नंबर ही लिखते हैं, नहीं तो आप फिर कहोगे सर ये क्या हुआ है। लेट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट 1 नंबर डिजिट फिर सही फॉर्म में लाना पड़ेगा। हमने कहा लिखोगे आप लेट 1 डिजिट नंबर बराबर 1 डिजिट नंबर बराबर x है, ठीक है। हमने कहा अनदर मान लेना यहाँ पे कि दूसरा जो है हमारा, अनदर माने दूसरा, अनदर डिजिट नंबर y है। आपने कहा, हमने कहा तो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या कहा था कि हमारा नंबर जो है ना, हमने तो यहाँ डिजिट लिखा ना, डिजिट नंबर लिखा, और हमारा नंबर कैसा है, फ्रिक्शन, हमारे पास जो नंबर है वो 10th डिजिट के फॉर्म में। तो हमारा यहाँ पे नंबर भी ना लिखो, लेट 1 डिजिट ये रखो, डिजिट ही रखो, नंबर भी ना लिखो, नहीं तो और ज़्यादा आप कंफ्यूज हो, क्योंकि नंबर सर यहाँ भी, नंबर वहाँ भी। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, देन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर नंबर हमारा, देखो वही लिख रहा हूँ जो मैंने आप तक इतनी देर आपको समझाने की कोशिश की, वही पॉइंट। हमारा नंबर इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि 10x + y। समझ में आया, ऊपर से तो नहीं गया, इतना इधर इसीलिए बताया कि ऊपर से ना जाए, फिर भी ऊपर से गया तो एक बार समझा देते हैं कि हमने एक डिजिट माना x है, दूसरा डिजिट जो हमारा x है, इसीलिए हमने नंबर भी हटा दिया कि कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। 2 नंबर का हमारा कोई एडिशन है, मान लो 23 था, 23 में एक नंबर जो हमारा 3 है, एक डिजिट, फिर मैंने नंबर बोला गलती से, सॉरी, डिजिट जो हमारा है, डिजिट एक 3 है, उस डिजिट को हमें नहीं पता कौन सा डिजिट है, तो हमने x मान लिया। एक अनदर डिजिट, दूसरा डिजिट हमारा y है, जिसको हमने y2 है, लेकिन हमने दूसरा मान लिया, y मान लिया, हमें पता नहीं है कौन सा डिजिट है। ये तो मैंने 23 आपको समझाने के लिए लिखा था, समझाने के लिए लिखा था। हमने कहा तो नंबर को जब हम फॉर्म करेंगे, 10th डिजिट नंबर है, और 10th डिजिट को नंबर हम कैसे लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था
कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी 10th डिजिट नंबर क्या हो गई, x हो गई। यूनिट डिजिट क्या है, y है। यूनिट डिजिट क्या है, y है। 10th डिजिट क्या है, x है। y को हमने किसी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया सामने आपके, क्योंकि y को 1 से करना होता है, तो 1 से करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो इसलिए हमने आपके सामने करके नहीं शो किया। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी आपको डायरेक्ट करा दूंगा, हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। एक डिजिट को हमने x माना, एक डिजिट को हमने y माना। जब भी क्वेश्चन आए इस फॉर्म में होगा कि 2 डिजिट का एडिशन इतना है या सब्सट्रैक्शन इतना है, तो जो भी होगा पहले नंबर मांगना, फिर पहले डिजिट मानना, फिर नंबर मानोगे, फिर लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना क्लियर है। प्रश्नानुसार दैट मीन्स क्या कह रहा है, एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 नंबर। यहाँ पे नंबर, लेकिन किसकी बात हुई है, डिजिट की बात हुई है। तो हमने डिजिट क्या मिला है, डिजिट हमने क्या माना, एक्स वाई माना है, एक्स और वाई। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 9। एक इक्वेशन तैयार हो गई। देखो हमने कुछ अलग से ऐसा नहीं किया जो बिल्कुल ऊपर से जाए, नॉर्मल हमने लिखा, हमने नंबर माना, नंबर ये हो गया। अब अगली लाइन जो कह रहा है ना, उसी में कंफ्यूज हो गया आप लोग, और उसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए बिल्कुल आराम से चलेंगे। हमने कहा आल्सो, आल्सो हमने कहा ठीक है सर, क्या करो, कह रहा है 9 टाइम्स। हमने कहा 9 गुना, 9 टाइम्स। हमने कहा 9 टाइम्स क्या, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर। दिस नंबर दैट मीन किस नंबर, कौन सा नंबर, नंबर क्या है हमारा, कहोगे नंबर सर ना 10x प्लस वाई है। तो उसने क्या कहा 9 टाइम दिस नंबर। हमने कहा सर रुक जाओ, आगे हम पढ़ेंगे नहीं, पहले हम लिखेंगे कि 9 टाइम दिस नंबर। हमने कहा पहले हम लिख लें सर। हमने कहा 9 टाइम दिस नंबर 10x प्लस वाई 9 टाइम दिस नंबर इज ट्विस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यहीं पे देखो इतना लिख लिया, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, हमने 9 टाइम ऑफ दिस नंबर कर दिया। आगे की लाइन है इज ट्विस, 2 गुना है, ट्विस माने 2 गुना है, 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड। नंबर क्या किया गया, कैसे ऑब्टेन्ड किया गया, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। नंबर ये है, डिजिट क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिजिट लिखा, नंबर नहीं जोड़ा। हमारा एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, 2 डिजिट को हमने ऐसे नंबर बनाया। अब एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि इस डिजिट को रिवर्स कर दो, x की जगह पे y कर दो, y की जगह पे x कर दो। तो हमने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो हम ऐसे लिख लेंगे कि 10 हमारा x की जगह पे y आ जाएगा, प्लस x की जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा। और इसका कितना कह रहा है कि इसका 2 गुना बराबर है 9 टाइम्स के। इतनी बात अगर डाइजेस्ट कर ले गए ना तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्विस्ट द नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो हमारे पास नंबर है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्विस्ट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग। नंबर जो हमने ऑब्टेन्ड किया यानी कि हमने प्राप्त किया, हासिल किया, मांगा, खींचा, झपटी की, किसका, नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्स करके, डिजिट को रिवर्स करके। बस अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और इसी को हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। हमने कहा देखो 9 इंटू 10 90x प्लस 9y, 90x प्लस 9y, 2 इंटू 10y दैट मीन्स 20y प्लस का 2x। ठीक है, मैं कहा इधर ले जाऊँ, ले जाओगे तो 90 में से ना, ठीक है, इस साइड ले जाओगे आप तो 90x माइनस का 2x। ओके, कहाँ, हमने कहा इधर ले आओ, इधर को
20y माइनस 9y, 9y, ठीक है। कहाँ हमने कहा अब इसको थोड़ा सा और चेंज करो, हमने कहा हाँ, हमने कहा इसको ऐसे लिखो कि 90x माइनस 2x होगा तो कितना हो जाएगा, 2x जब होगा तो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 90 माइनस जब 2x होगा 88x हो जाएगा, 88x हो जाएगा। इजकल टू 20 माइनस 9 करो कितना होगा, आपने कहा सर 11y होगा, 11y होगा, आपने कहा हाँ होगा। हमने कहा देखो ये डायरेक्ट ऐसे है तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम ऐसे कर दें, जो हमारे पास 11y है इसको हम 88x अपॉन 11 को इधर नीचे ले आए, y बराबर रहने दो, तो 11 से कट के 8 आगे लिख रहा हूँ, तो y बराबर हमारे पास 8x आ जाएगा। इतना कर सकते हैं। जब हमने ये y था 11 इंटू 8 कितना होता है, 88 होता है, 8x आ जाएगा, आपने कहा हाँ सर आ जाएगा। हमने कहा ये 8x जो हमारे पास आया है y बराबर 8x, इसको हम अगर इक्वेशन में रख दें 1 में, चलो रख देते हैं। हमने कहा पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन 1, पुट कर दो। पुट करोगे तो x एक पहले से है प्लस का 8x बराबर 9x हो जाएगा, 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 कट के x बराबर 1 आ गया। x बराबर 1 आया, हमने कुछ नहीं किया, जो एग्जामिनर कह रहा था वही हम करते गए। y बराबर हमने निकाला, अब यहाँ पे x बराबर 1 आया, कहोगे हाँ आया। हमने कहा ये x बराबर इसमें रख दो, इसको मान लो कि इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, इक्वेशन 2, और यहाँ पे लिख देना पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू जब रखोगे y बराबर 8 इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर हमारा 8 ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, इतना करना था, अब समझा देता हूँ। क्योंकि सर ये आपने इसको ऐसे ही कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा करना पड़ा, वाई बिकॉज, क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसको हम उस फॉर्म में चेंज करके एलिमिनेशन तो लगा रहे थे, बट यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन को हमें यूज़ करना पड़ा, बिकॉज इसको हम बिल्कुल क्लियर फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। एक्स हमारा आता ही आता, ऐसा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही ऐसी थी कि हमें वाई की वैल्यू निकलती, वाई की वैल्यू हम रखते एक्स में, एक्स की वैल्यू आती, एक्स से हमें जो नंबर मिलता है नंबर को हम रखते इसमें, वाई की वैल्यू निकल आती। एक्स बराबर 1 आ गया, वाई बराबर 8 आ गया। अब चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, चेक करके दिखा देते हैं। देखो ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, बस इतना आपको करना होता है। आगे आपके कहते हैं ना कि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के लिए सर चेक करके दिखा दीजिए कि ऐसा होता है क्या। हमने कहा देखो एक्स जो हमारे पास 1 है और ये वाई कितना है 8 है, तो 10x इंटू वाई करोगे तो कितना होगा, 10 + 8 18 होगा। देखो 1 रखोगे, 10 को 1 से करोगे तो 10 + 8 18 हो जाएगा। ये इधर बता रहा हूँ इसलिए लेफ्ट साइड में, आप कहोगे हाँ हो जाएगा। हमने कहा जब 18 हो जाएगा ये, और इसका अगर 3 टाइम कर दो, देखो जब इसको यानी कि पलट दोगे, कहोगे सर क्या करेंगे। हमने कहा देखो 9 इंटू 10x इंटू वाई करोगे, करना चाहो ऐसे तो 9 इंटू 10x वाई करोगे तो 10 जहाँ पे x है y है वैल्यू पुट करोगे, करना चाहो कर सकते हैं, पर कोई नीड नहीं, ऐसे ही समझ सकते हो कि देखो ये 18 है और नंबर जो इसको पलटोगे कितना होगा 81 होगा। डिजिट पलट दो, x y है, x कितना है, कहोगे सर 1 है, y कितना है 8 है, नंबर क्या बन रहा है, कहोगे सर 18 बन रहा है। हमने कहा डिजिट पलट दो, पलट दोगे क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखो इसको रखने के चाहो देख सकते हो सेम आएगा, ठीक है, उतना जाने की नीड नहीं है, नहीं तो फिर आपकी क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। वो आपको अगर देखना है तो एसएससी की क्लास जो लेता हूँ उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, बट वो ऑफलाइन चलती है, ऑनलाइन नहीं, तो उसके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे यहाँ पे, इतना ही ठीक है। रब कर रहा हूँ इसे, ठीक है। अब हमने कहा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका,
क्वेश्चन 2 का सब क्वेश्चन 4। देखो क्वेश्चन क्या है। मीना वेंट टू बैंक। मीना वेंट टू बैंक, ठीक है। टू विड्रॉ, टू विड्रॉ कितना विड्रॉ करना था इसे मीना को? 2000 बैंक से निकालने के लिए गई। हिंदी वालों के लिए, मीना बैंक गई 2000 रुपये बैंक से निकालने के लिए। सी आस्क टू द कैशियर, उसने जो बैंक से कर्मचारी होते हैं, आस्क टू कैशियर, जो कैशियर कैश देता है आपको। सी आस्क टू द कैशियर, आस्क टू द कैशियर, सी आस्क टू द कैशियर टू गिव हर, टू गिव हर 50 and 100 notes only, notes only, 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 ठीक है, ठीक है। इतने में आपका एक पॉइंट, एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन यहाँ से नेक्स्ट बनाएगी। ओके, मीना जो थी, मीना गॉट 25 नोट्स, 25 नोट्स इन ऑल, ऑल हमें फाइंड करना है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स 15 and 100। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि मीना, एक सेकंड, मीना को मीन कर दिया मैंने। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000। मीना बैंक जाती हैं 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क टू कैशियर, कैशियर से पूछती हैं कि क्या मुझे 50 और 100 रुपये की नोटें ही दोगे आप, कि मुझे आप 50 रुपये और 100 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये की नोट में मुझे मेरे 2000 रुपये दे दो। तो मीना को जो टोटल नोट मिलती हैं 25 नोटें होती हैं। मीना के पास टोटल नोट कितनी हैं? 25 नोट हैं, जिसमें कितनी 50 की, कितनी 50 की हैं, कितनी 100 की हैं, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अब हमें क्या करना है? एग्जामिनर ने कहा मुझे भी नहीं पता, अब कह रहा है कि मुझे बताओ कितनी नोट मिली, 50 की और कितनी 100 की। हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, पता चल जाएगा तो बता देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, 2000 रुपये आप रख लो, बात ख़त्म, ठीक है। हमने कहा चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जोक अपनी जगह, क्वेश्चन अपनी जगह। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000। दैट मीन्स यहाँ पे उसके पास 50 की नोट कितनी है, 100 की नोट कितनी, हमें नहीं पता। हमने लिखा लेट 50 की जो नोट्स हैं इक्वल टू x। दूसरा हमने माना कि लेट 100 नोट्स इक्वल टू y, ठीक है। जो 50 रुपये की नोटें थी हमने x मान ली, कि 100 रुपये की जो नोटें थी हमने y मान ली। ओके, कोई दिक्कत नहीं इतने में। 50 रुपये की जो नोटें थी हमने कहा x हैं और y रुपये की जो नोटें थी y हैं। हमने फिर लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने कहा आप कह क्या रहे हो, क्वेश्चन से हमने एग्जामिनर से पूछा आप कहना क्या चाहते हो, क्या चाहते क्या हो। हमने जब भी क्वेश्चन मिले क्वेश्चन से पूछो कह क्या रहे हो तुम। तो क्वेश्चन कहता है कि मीना वेंट टू बैंक, इसने क्वेश्चन ने कहा मीना वेंट टू बैंक। हमने कहा ठीक है चलो मीना बैंक जाती है। विड्रॉ 2000, हमने कहा दैट मीन्स रुपये जो हैं 2000 रुपये निकाले ना। तो रुपये तो हमें पता होगा कि 2000 रुपये निकाले उसने। हमने कहा ठीक है सर 2000 रुपये निकाल लो, लेकिन किस किस की फॉर्म में निकाल लो। उसने कहा कि 50 रुपये में और 100 रुपये में।
हमने कहा 50 रुपये की नोट ले रहे हो, 100 रुपये की नोट ले रहे हो, वही बात आ गई ना जब कल मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था इससे पहले, जब 100 रुपये हैं आपके पास और आपके भाई के पास, हमें नहीं पता, सामने वाले को नहीं पता कितने, दोनों के पास कितने हैं, लेकिन दोनों का एडिशन 100 रुपये है, और एक भाई ने आप में से दोनों में से एक ने बता दे कि मेरे पास 40 रुपये, तो सामने वाला जान जाएगा ना, जब दोनों का एडिशन 100 रुपये है, तुम्हारे पास 40 रुपये हैं तो तुम्हारे पास 60 रुपये होंगे, तो नॉर्मल कह देगा ना। तो वही यहाँ पे है, तुम भी नॉर्मल समझ लो कि जब रुपए तुमने 50 रुपये की नोटें हैं और 100 रुपये की नोटें हैं, 50 रुपये की नोटें हैं और 100 रुपये की नोटें हैं, टोटल एडिशन 2000 है, तो हम क्या ऐसे कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं क्या कि 50 रुपये की जो नोटें हैं 50x प्लस का 100y बराबर 2000। इक्वेशन 1 क्या इसे हम पुट कर सकते हैं? कहोगे कैसे? हमने कहा 50 रुपये की नोटें कितनी हमें नहीं पता, पर ये पता है कि 50 रुपये की x नोटें हैं। नोटें कितनी हमें पता नहीं, तभी हमने x रख दिया। 100 रुपये की कितनी नोटें पता नहीं, तभी हमने y रख दिया। और दोनों मिल के ना सर बनेंगी 2000 रुपये। दोनों मिल के, जैसे दोनों भाई दोनों मिल के 100 ही रुपये बनाओगे, दोनों मिल के बनाएंगे कितने? 2000 रुपये। हमें ये पता है तुम दोनों जब ऐड हो जाओगे तो 2000 रुपये बनोगे। अब चाहे जितने तुम्हारे पास 50 की नोट हो, चाहे जितने तुम्हारे पास 100 की नोट्स हो, आई डोंट नो। ओके, आगे तो हमें जानना ही है, आगे ना बताएं सर। इतना लिखा। हमने कहा चलो अब नेक्स्ट बात पे चलो। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स। मीना के पास जो है गॉट 25 नोट, जो मीना को वहाँ से 25 नोट मिलते हैं। बैंक से मीना को 25 नोट दिए जाते हैं। 25 नोट में कौन सी, कितने नोट मीना के पास 50 के हैं, कितने नोट 100 के, हमें नहीं पता। तो हम इस कंक्लूजन से क्या ये कह सकते हैं क्या कि जो x 50 के नोट हैं प्लस 15 नोट्स और जो y हमारे 100 के नोट हैं, दोनों का एडिशन करके हम क्या 25 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों जब मिल जाएंगे तो नोटें कितनी होंगी? हमने कहा था ना x नोट है, ये कहा था y नोट है, लेट नोट। हमने कहा जब दोनों को मिल जाएंगे तो दोनों का एडिशन होकर 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्वेश्चन खुद कह रहा है, हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे रख देंगे। आपने कहा हाँ सर रख देंगे। हमने कहा अब तो इक्वेशन आ गई ना, अब क्या करना है, अब तो सॉल्व कर लो। आपने कहा सर देखिए यहाँ पे x भी सेम नहीं है, y भी सेम नहीं है, क्या करें हम? हमने कहा जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्या होते हैं, थोड़ा सा लेज़ी इंसान होते हैं। क्या होता है, ह्यूमन भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी लेज़ी बन जाता है। तो हम कौन सा किससे करें मल्टीप्लाई कि हमारा हम दोनों को सेम कर लें? तो देखते हैं 50 से अगर हम कर दें, देखो यहाँ पे 50x से है, अगर हम इस x को भी 50x बना दें, उसके बाद हम माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा x जो है समाप्त हो जाएगा, y बचेगा, और y की वैल्यू निकाल के हम x में एक इक्वेशन में पुट करके x निकाल लेंगे। आपने कहा क्या सर? हमने कहा देखो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऐसे। मैंने पूरी इक्वेशन को करा क्योंकि हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, समझ जाना आप लोग। मैंने लिखा कि इसको मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो 50 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपको कि सर 50x हो जाएगा। 50 से हमें y को भी करना पड़ेगा, तो 50y हो जाएगा। 25 इंटू 50 करोगे तो कितना होगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, तो 125, दैट मीन 125 प्लस 0 12 हो जाएगा। ये हमने कहा इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 मान लिया हमने। इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 हो गई। अब हमने कहा अगले स्टेप में लिख दो। क्या लिखोगे? हमने कहा लिखो सब्सट्रैक्ट कर दो ना, हमें x को समाप्त करना है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। ओके, हमने कहा तो 3 सब्सट्रैक्ट कर दो। लिखो पहले ऐसे 50x प्लस 100y। जब भी मैंने बताया सब्सट्रैक्ट करना, ब्रैकेट लगा लेना, ना भूलना कभी गलती ना हो, कि एक एक नंबर बहुत कीमती है। और इधर इक्वल लगाओगे, इक्वल करने के बाद 2000 माइनस का 1250। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ, ये लाइन लिखी मैंने इतनी। आगे लिख रहा हूँ कि 50x माइनस 100y प्लस, माइनस लगाया। अब मैं ये ब्रैकेट हटा रहा हूँ और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 50x प्लस का 100y माइनस का 50x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 50y बराबर, इससे से माइनस कर दो क्या होगा, 5 करोगे तो 5 आएगा।
जीरो को जीरो तरफ, जीरो में से एलसीएम लिया, रिमाइंडर लिया, रिमाइंडर 10 हो गया, 10 से 5 गया, 9 बचा, 9 से 2 गया तो 7 और 2 से 1 से इतना ही बचा बस। हमने कहा ऐसे लिख सकते हैं, आपने कहा लिख सकते हैं। हमने कहा ये 50x ये 50x कट जाएगा, आपने कहा हाँ कट जाएगा। हमने कहा आगे देखो यहाँ लिखते हैं। हमने कहा y कितना बचा 100y प्लस 50y 150y बचा, 150y बराबर 750 बचा। आपने कहा हाँ। हमने कहा 0 0 ऐसे ना करो नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। हमने कहा 750 बटे में 150 ऐसे कर सकते हैं, आपने कहा हाँ कर सकते हैं। हमने कहा 0 0 कट जाएगा, आपने कहा हाँ कट जाएगा। हमने कहा 15 7 5 जा कितना होता है 15 5 जा 75 होता है। तो आपने कहा हाँ। हमने कहा y बराबर कितना आ गया, आपने कहा सर 5 आ गया। हमने कहा तो ऐसे समझ में आ गया होगा पर पुट करके निकाल भी लेते हैं। हमने कहा जब y बराबर हमारे पास 5 आ गया तो हम इसको रख देते हैं किस में, इक्वेशन जो हमारे पास 2 थी, देखो इक्वेशन 2 इस फॉर्म में थी तो यहाँ लिखोगे पुटिंग, इक्वेशन 1 में ही रखते हैं, पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इधर लिखा मैंने तो y में रख दो, वहाँ कितना है 50x प्लस का 100 इंटू 5 करोगे बराबर 2000 लिखोगे। ओके, तो जब 50x इधर ले आओगे तो ये 100 है तो 5 हो जाएगा, 500 2000 माइनस का 500 हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा 50x बराबर 2000 माइनस 500 तो 1500 बचेगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं कि x बराबर 1500 अपॉन में 50 कर दें और 50 से 1 0 से कट कर दें और 5 3 से 50 होता है 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा 30 आ जाएगा, आपने कहा हाँ। हमने कहा कुछ गलत हो गया क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे 100 इंटू 5 2000, अच्छा रुपये निकाल रहे हैं ना यहाँ पे। ओके 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 ओके, नहीं फिर भी रुपये, एक मिनट देखना पड़ेगा यहाँ पे शायद, क्योंकि 25 एडिशन करने पे 25 आना चाहिए था तो हमारे पास 20 आना चाहिए था। 5 दूनी 10, 500 माइनस हो जाएगा तो हमने कहा 5 दूनी 500, 500 में से गया तो 1500, 1500 किया 150, 50 5 दिया 15, 30 आ रहा है, 30 5 तो 35 हो जाएगा, 35 नोट्स हो जाएंगे तो कुछ गलत हो रहा है। हमने कहा चलो देखते हैं कहाँ पे रॉन्ग हो गया। हमने कहा मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000 रुपये, 2000 रुपये में 50x प्लस वाई हो गया। हमने कहा ठीक है, x प्लस वाई 20 दे रखा था, हमने कहा 20 भी ठीक है। 50x प्लस 50y हमने 1250 कर लिया। यहाँ पे जब हम 25 क्यों करेंगे, 25 पंचे 125, 1250 सही है। हमने कहा ठीक है यार इतना तो 50x प्लस 100y माइनस का 50x माइनस का 50y है कि ये, एक मिनट यहाँ पे गलती हुई, देखो यहाँ पे हमने 50y रख दिया था माइनस का, लेकिन प्लस का होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो एक थोड़ी सी गलती कर दो एक साइन की, पूरा आंसर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो चलो ये दोबारा बताता हूँ, ठीक है, साइड का कंप्लीट दोबारा बताते हैं आपको। हमने कहा जब यहाँ पे प्लस का होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये जो 50y माइनस का होगा तो यहाँ पे ठीक है, देखो बस इतना चेंज कर रहे हैं, ये प्लस का है तो यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 100y में से जब 50y जाएगा तो क्या बचेगा, 50y बचेगा। वही कह रहा था कहाँ पर रॉन्ग हो गया। 50y बराबर कितना बचा, 750 बचा। आपने कहा हाँ, तो हमने कहा y बराबर 750 बटॉन में 50 लिखोगे, 0 से 0 कट गया, 5 इंटू 7 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 5 5 जा 25, ठीक है। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, आप कहोगे सर 50 आ गया। हमने कहा ये वैल्यू जो हमारे पास y की आई है 50, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। हमारे पास x कितना आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पता हो गया कि जब 2 का एडिशन 100 है तो 100 के अंदर ही आना चाहिए। वैसे 2 का एडिशन जब 25 है तो 2 के अंदर ही आना चाहिए, 25 के अंदर ही आना चाहिए। पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने पुट किया तो हमने देखा यहाँ पे 50x है प्लस y इंटू 50 पुट किया
100 वाई है, इक्वेशन में पुट करें 100 इंटू 15 बराबर 2000 ओके। तो 50x आगे का स्टेप है ये, 50x बराबर 100 इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। 2000 माइनस 100 5000, x यहाँ पे लिखते रहें ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 50x बराबर 500 बचा और 50x बराबर से 500 बचा, तो हमने x को यहाँ रखा और 550 को नीचे ले आए, 0 से 0 कटा, x बराबर हमारे पास कितना आया 10 आया। तो देखो दोनों का एडिशन जब यहाँ पे 15 आया था 10 25 बनना चाहिए ना, उसीलिए हमने देखा तुरंत ये आंसर हो गया। अब एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया शायद आप लोग को भी। हमने कहा देखो एक क्वेश्चन हमने ये बनाई कि दो जो 50 के नोट है और 100 के नोट है टोटल बिल के कितने हुए, आप कहोगे सर 2000। हमने कहा नोटों के जो नंबर है, नोट जो टोटल काउंट है नोट का 25 है, हमें ये पता है। तो हमने इसको चेंज किया 50 से मल्टीप्लाई करके, क्यों? क्योंकि हमें एक वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करना था, समाप्त करना था। उसके बाद हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन सॉल्व किया, y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू के बाद हमने y की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये आ गया। तो देखो यहाँ पे 15 + 10 15 + 10 होके 25 ही आएगा। उस बार ज़्यादा आ रहा था इसीलिए पता चल गया कि वो गलत हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास 25 है तो दोनों को ऐड करके भी 25 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी से भी रब कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, उसके बाद कंप्लीट करते हैं क्लास। लास्ट में थोड़ा न्यूज़ भी बता देते हैं आपको, रब कर रहा हूँ इसे मैं। वीडियो को देख लेता हूँ। आज के लिए चलो इतना ही रहने देते हैं क्योंकि काफ़ी वीडियो लॉन्ग लेंदी हो चुकी है, 1 आवर 30 मिनट्स की हो गई और काफ़ी लेंदी हो जाएगी, अदरवाइज़ देखने में भी दिक्कत हो गई। और तो मैं इसके लिए एक जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो अगली एक्सरसाइज में ऐड करके आपको बता दूंगा, ओके। तो गुड न्यूज़ ये थी, आपके स्टूडेंट जो हाई स्कूल में हैं 18 ईयर्स की कंप्लीट कर चुके हैं, एक पोस्ट निकली हुई है ECS T1 की। एक ECS T1 की है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में है, टेक्नीशियन में एग्रीकल्चर में। तो उसके लिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं, 18+ हो गए, 18 साल के हो गए हैं और साथ में आपके पास हाई स्कूल आपने कर रखा है, तो फॉर्म डालना चाहिए आपको। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। उसका लेवल जो रहने वाला है मैट्रिकुलेशन लेवल है, हाई स्कूल लेवल है, ओके। तो जो स्टूडेंट हाई स्कूल कर रहे हैं वो नहीं, जो स्टूडेंट अदर भी देखते हैं उनके पेरेंट्स या उनके बिग ब्रदर भाई को बताइए कि अच्छी जॉब वैकेंसी है, आपको डालना चाहिए, ओके। क्योंकि स्टैंडर्ड जो रहेगा 10th लेवल का रहेगा और सिर्फ एक एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि सर इनिशिएटिव अच्छा है, तो बिकॉज जो ये इंस्टीट्यूट जो मेरा बेस्ड है, फुली बेस्ड है उन स्टूडेंट पे जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छा है इनिशिएटिव देने की, आप सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है, ओके। जब अच्छा लगे तब कीजिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।